अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपने करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। इसका मतलब है हम पहले क्या करेंगे, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज साथ चलती जाएगी। चलें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो उसमें 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है और हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का और a इंटू बी यानी 1 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, और जो राइट साइड है x प्लस अयोटा y वो एज इट इज साथ चलती जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 2 और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब न्यूमिनेटर को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में भी अयोटा आपको नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। तो हमें पहले इस इमेजिनरी पार्ट को भी किस तरह से खत्म करना पड़ेगा और उसका हमें एक ही मेथड पता है, और वो क्या है कि हम इसको इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 माइनस अयोटा है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 प्लस अयोटा से डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, रही बात आपके न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है प्लस 2 अयोटा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस अयोटा के साथ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 माइनस अयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अयोटा के साथ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, ये साथ एज इट इज चलता रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम अगर न्यूमरेटर को देखें तो ये +1 है और ये -1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, जस्ट 2 अयोटा रह जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस अयोटा के साथ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर, और राइट साइड पे जो x प्लस अयोटा y है वो एज इट इज साथ चलता जाएगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 2 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर ही होता है, तो x प्लस अयोटा y आ जाएगा। देन क्या करेंगे, 4 अयोटा एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 4 माइनस अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम फिर से यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। राइट साइड पे वही x प्लस अयोटा y एज इट इज आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस अयोटा y। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 अयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 होता है इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। इसको अगर मजीद थोड़ा सा रीअरेंज करें तो पहले हम रियल पार्ट को लिख लेते हैं और फिर आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको लिख लें, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -2/5 प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो बेसिकली आपके
लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जैसे ये देखें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं और हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हों। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि x किसके इक्वल है, वो इस -2/5 के इक्वल बनेगा, ठीक है। और y किसके इक्वल आएगा, वो बनेगा 4/5 के इक्वल। तो यही आपका आंसर है। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।